अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बखैरियत होंगे। आज हमारी मोबाइल कैनवा डिज़ाइनिंग की क्लास नंबर 3 है। तो जैसे कि आप लोग ऊपर देख रहे हैं, मैंने सर्च बार में फ़ेसबुक पोस्ट पहले से सर्च करके रखा हुआ है और मैं यहाँ से ब्लैंक पेज सेलेक्ट करने लगी। सेलेक्ट करने का ये तरीका होता है कि आप लोग डिज़ाइनिंग वाले पेज या फिर ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक करते हैं और आपका पेज जो होता है वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है। अगर आप लैपटॉप पे कर रहे हो तो ऑब्वियसली माउस के साथ। अब ये सिलेक्शन होते साथ ही हमें कैनवा साथ ही सजेस्ट करता है डिज़ाइंस। ठीक है, तो मैं जैसे कि आपको अभी बिल्कुल सिंपली डिटेल्स बता रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ से आज भी कोई सिंपल सा ही डिज़ाइन सेलेक्ट करूँगी जिसमें मुझे सारे के सारे एलिमेंट्स ऑलमोस्ट मिल जाएं, लाइंस वगैरह भी और थोड़ी सी डिज़ाइनिंग भी। या फिर चलें कोई सा भी हम डिज़ाइन यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। आप लोगों के सामने ही है कि माशाल्लाह से कितने डिज़ाइन हैं और इन सब को आप लोग अपनी मर्ज़ी से एडिट भी कर सकते हैं। तो ऐसे करते हैं, मैं ये वाला डिज़ाइन जो है ये सेलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, कल मैंने आप लोगों को बताया था आप जब एक एम्प्टी पेज को सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास नीचे कौन सी बात शो होती है। मोर के ऑप्शन पर जाते हैं तो क्या क्या ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि जब आप किसी एक एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं, उसकी सिलेक्शन करते हैं, तो आपको क्या क्या ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैं इस एलिमेंट के ऊपर क्लिक करती हूँ, मैंने पिक्चर के ऊपर सिंपली क्लिक कर दिया है। ये पिक्चर जो आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है, इनफैक्ट ये एक पिक्चर नहीं है, ये पिक्चर के साथ फ्रेम जो है अटैच्ड है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? जाहिर सी बात है, अगर आप कहीं से भी कोई सी भी पिक्चर लेते हैं तो वो आपको स्क्वायर फॉर्म में मिलती है, लेकिन इसकी आप लोग ये देखिए, इसके ये मैं शेप का नाम भूल गई हूँ, ई से स्टार्ट होता है, मैं भूल गई हूँ उसका नाम। बहरहाल ये जो शेप है, ये आप लोग जैसे देख रहे हैं, इस शेप में किस तरह से आती है पिक्चर, वो फ्रेम के साथ अटैच्ड होकर आती है। तो फ्रेम है इसमें या नहीं है आप कैसे पता करेंगे? ऊपर आपके पास डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, ये सेंटर में डिलीट के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो नीचे आपके पास दो ऑप्शंस ओपन हो जाती हैं, एक डिलीट इमेज की, दूसरी डिलीट फ्रेम की। तो इससे आपने क्या अंदाज़ा किया कि इस एक पिक्चर में जो आपको नज़र आ रही है, इसमें दो एलिमेंट्स यूज हुए हैं, एक पिक्चर और दूसरा फ्रेम। अब लेट सपोज अगर मैं यहाँ से ओनली डिलीट इमेज पर क्लिक करूँगी तो ये जो इमेज इस फ्रेम के अंदर था ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। मैं अब फिर से अंडू करती हूँ। ये जो ऊपर आपको लेफ़्ट साइड में बटन नज़र आ रहा है 3 लाइंस के साथ में, इस पर क्लिक करती हूँ तो ये जो पिक्चर मैंने अभी इसमें से डिलीट की है वो वापस आ जाएगी, ये देखिए। ठीक है, अब फिर से मैं डिलीट के ऑप्शन पे अगर जाती हूँ और मैं डिलीट फ्रेम पर क्लिक करती हूँ तो ये सारे का सारा पिक्चर समेत यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से मैं अंडू के बटन को प्रेस करती हूँ, ये पिक्चर फिर मेरे पास दोबारा फ्रेम के समेत यहाँ पर दोबारा वापस आ गई है। ठीक है, एक चीज़ आप लोग समझ गए। और ये जो फ्रेम यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये फ्रेम की एक शेप है। कैनवा में आपको बहुत से फ्रेम्स देखने को मिलते हैं। चले मैं आपको कोई बात नहीं, यहाँ पर एलिमेंट्स में जाके एक बार फ्रेम भी सर्च करके दिखा देती हूँ। थोड़ा सा अभी बात चली है फ्रेम की तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और थोड़ी सी आपको क्लास इंटरेस्टिंग भी लगने लग जाए। ये जो ऊपर लाइन आपको नज़र आ रही है, ये बिल्कुल उसी तरह का फ्रेम है जो अभी मैंने आपको दिखाया है। सी ऑल पर मैं क्लिक करती हूँ, इन सब के अंदर आप लोग पिक्चर्स ऐड कर सकते होते हैं। ठीक है, ये वैरायटी थोड़ी सी आपको नज़र आ रही है। सजेशंस में भी बहुत कुछ आ जाता होता है, और अगर आप अपना कोई पर्सनल कीवर्ड सर्च करना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक शेप आप लोग सर्च करना चाहते हैं, तो वो भी इन फ्रेम्स में आपको अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, इसको अब अगर मैं बैक करूं और चलें, अभी के लिए वही वाला फ्रेम आपके लिए काफ़ी है। मैंने आपको दिखा दिया कि बहुत सी शेप्स होती हैं, बाकी फ्रेम्स में आपको टाइम के साथ साथ दिखाऊंगी और उनका यूज़ करना भी सिखाऊंगी। चले, ये मैंने आपको पिक्चर और फ्रेम का कॉन्सेप्ट इस एलिमेंट में क्लियर कर दिया। अब हमारे पास ये लेट सपोज एक एलिमेंट है। ठीक है, इस एलिमेंट को मैं अब आपको बताती हूँ कि इस एलिमेंट को सेलेक्ट करने के बाद हमें कौन कौन सी ऑप्शंस मिलेंगी।
नीचे सबसे पहले आपके पास कलर का ऑप्शन आ रहा है, आप इस एलिमेंट का कलर चेंज कर सकते हैं। आपके पास इस तरह के 10 एलिमेंट्स हों तो आप उन 10 का कलर इजीली चेंज कर सकते हैं। इवन कि आप इसको ग्रेडियंट कलर भी दे सकते हैं। कल मैंने आपको पेज पे कलर करना सिखाया था, आज ये देखिए कि जो एलिमेंट्स हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं उनको भी डिफरेंट कलर हम लोग दे सकते हैं। इसको कहते हैं एडिटिंग, कि जो पहले से काम हुआ है उसकी आप शक्ल को चेंज कर दें, उसको थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क कर दें, इधर उधर कर दें चीज़ों को, तो आपका डिज़ाइन जो होता है वो एडिट हो जाता है और इतना अंदाज़ा नहीं होता कि आपने किसी डिज़ाइन को पहले से बने हुए डिज़ाइन को एडिट किया। ठीक है, यहाँ पर आप इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आ रहा है हमारे पास एनिमेट का। ठीक है, एनिमेशन में जब आप क्लिक करते हैं तो इस एलिमेंट को किस किस तरह से आप लोग एनिमेट कर सकते हैं। ये एनिमेशन यूज़ की जाती है मोस्टली एड्स में। ठीक है, और एड्स बनते हैं वीडियो फॉर्म में। तो इसको हम ये देखिए, जैसे ब्रीथ का ऑप्शन आ रहा है, जैसे ही मैं ब्रीथ के ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो ये देखिए आपको ये एलिमेंट ऐसे ऊपर की तरफ बाहर की तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे ये सांस ले रहा है। अब इसको मैं इन की ऑप्शन में भी करके चेक कर सकती हूँ। ये देखिए ये पीछे की तरफ जाने लग गया इन का ऑप्शन क्लिक करने से। और अगर मैं आउट के ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो ये बाहर वाली साइड में आना शुरू हो गया। अब मैं इसके स्केल को भी यहाँ से चेंज कर सकती हूँ कि मतलब कितनी देर तक ये बाहर की तरफ आता रहे और कितना बड़ा इसका साइज़ हो जाए। ठीक है, अब और स्केल बढ़ा के मैं आपको दिखाती हूँ तो ये देखिएगा इस साइज़ में आपको और बड़ा दिखाई देगा। अब अगर मैं इसके स्केल को कम कर देती हूँ फिर हम देखते हैं, फिर ये थोड़ा सा बस छोटा सा रह जाएगा, पहले की तरह इसका साइज़ नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ से आप लोग क्या करते हैं, इस लाइन से आप स्केल चेंज करते हैं। यहाँ से आपके पास इन और आउट का ऑप्शन होता है एनिमेट करने के लिए, मोस्टली एड्स में यूज़ किया जाता है। अच्छा, एक एनिमेशन मैंने आपको दिखाई, ये एक दूसरी एनिमेशन है। इसको भी अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा करूँ तो ये देखें, ये इनर में भी आपको मिल जाएगी, आउटर में भी और बोथ में भी आपको ये मिल जाएगी, दोनों में। ठीक है, छोटी सी ये एनिमेशन है, ये वाली देखिए आप लोग, ये लेफ़्ट साइड से राइट साइड में आ रहा है। इसकी साइड को हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसकी स्पीड को हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं आहिस्ता से आए तो हम स्पीड कम कर सकते हैं, अगर हम चाहते हैं जल्दी से आए तो हम स्पीड बढ़ा सकते हैं। और नीचे से हम साइड्स को भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताती हूँ कि आज चले मैं आपको ये आगे है ये वाली एनिमेशन हमारे पास राइस की, इसको भी आप एग्जिट और इंटर और बोथ दोनों में आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। इसकी भी स्पीड जो है वो कम ज़्यादा हो सकती है और इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, नीचे से ऊपर की तरफ भी और ऊपर से नीचे की तरफ भी। ठीक है, ये देखिए ये भी एक एनिमेशन है और इसी तरह से कैनवा में बहुत सी एनिमेशंस आपको अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है, अब अगर ये वाली है तो ऐसे, ये ऐसे, और इसकी भी इंटेंसिटी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। सही है, ये देखिए लेट्स सपोज अगर मैं इस वाली एनिमेशन को अप्लाई ही कर देती हूँ तो बैक जाऊँ तो फिर ये पेज जो है ये ऊपर आपके पास बटन एक प्ले का आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इस पेज में एनिमेशन ऐड हो गई है। ठीक है, ये देखें, ये देखें, और जैसे ही मैं इस एनिमेशन को यहाँ से हटा दूँगी, ये देखें एनिमेट को मैं यहाँ से और भी ऑप्शंस हैं, ये देखिए आगे आगे कितनी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, इनको आप लोग चेक करिएगा। ये बहुत अच्छी आगे भी ये क्रिएट, ये यहाँ से तो आप अपनी मर्ज़ी से, ये देखिए AI इसको हम लोग कहते हैं, और यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से इसको एनिमेट कर सकते हैं। इसे इस तरह से उड़ा सकते हैं जैसे चिड़िया उड़ती है, इसकी स्मूथनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है और ये अभी देखने में शायद आपको कुछ आम सा लग रहा हो, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ें हैं। देखिए वो जो मैंने खुद से जनरेट की है इसकी एनिमेशन, उसी एनिमेशन को कैनवा मुझे डिफरेंट वेरिएशंस में दिखा रहा है। ठीक है, ये देखिए, तो आप लोग इसकी भी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसे आप लोग चाहें। ओके, अब मैं यहाँ से बैक आती हूँ और उसके बाद ये सारी मैंने आपको दिखा दी। अब अगर मैं नन के ऑप्शन पे क्लिक कर देती हूँ तो आप देखेंगे कि ऊपर जो प्ले बटन आया था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, इसका मतलब है ये वीडियो फॉर्म से दोबारा से PNG फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है हमारी पिक्चर।
और जैसे ही आप यहाँ से किसी भी एनिमेशन को सिलेक्ट करते हैं तो ऊपर आपका प्लस बटन आपको देखने को मिल जाता है। नन पे आते हैं तो प्लस बटन जो है वो गायब हो जाता है, ठीक है। सेकंड इसमें टूल्स का ऑप्शन आता है। टूल्स में ये वाली यही जो मैंने अभी आपको करके दिखाई, ये वाली ऑप्शन आपके पास आ जाएगी। और इसके बाद यहाँ से बेसिक्स, ये भी एनिमेशन ही हैं, पैन फेड और ये वाली सारी चीज़ें, ये वाली भी एनिमेशन हैं। मोशन इफ़ेक्ट्स ये वाले हैं, ये देखिए ये भी इफ़ेक्ट्स होते हैं एनिमेशंस के, आप लोग इनको भी यूज़ कर सकते हैं। अभी तो सिर्फ आप लोगों को दिखा रही हूँ, बता रही हूँ। इनसे हम लोग जनरेट क्या क्या करेंगे वो आपको मैं बाद में बताऊँगी। ये अभी हमने पहले भी देखा था उस वाली बार में, ये जो मेन बार थी ना, इसमें भी हमने इन चीज़ों को अभी देखा है। तो वैसे मैंने आपको ये नीचे वाली भी समझा दी। बैक आ जाते हैं। अब ये आपके पास आ रहा है ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन। ट्रांसपेरेंसी को सभी लोग समझते हैं, चलें जो लोग नहीं समझते उनके लिए बता दूं कि ये डिज़ाइन की जो थिकनेस होती है उसको कम ज़्यादा करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसको जैसे जैसे आप, मैं इसको इस एलिमेंट के ऊपर रख के बता देती हूँ, जैसे जैसे आप इसको ऐसे करेंगे, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाएंगे, वो उतना ही थिक हो जाएगा आपका एलिमेंट। जैसे जैसे आप कम करेंगे वैसे ही आपका एलिमेंट जो है वो थिन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी बहुत काम की चीज़ है, बाद में काम आती है। लेयर्स का ऑप्शन मैंने कल भी आपको बता दिया था कि डिज़ाइन में जितने एलिमेंट्स यूज़ किए हुए हों वो आपको लेयर्स में नज़र आ जाते हैं। अब ये है सेकंड बटन, ये नेक्स्ट बटन पोजीशन का। पोजीशन पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमें इस एलिमेंट की पोजीशंस जो हैं वो यहाँ से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। आगे करना है, पीछे करना है, सेंटर में लेके, जैसे भी मर्ज़ी। यहाँ से अब अगर मैं फॉरवर्ड का ऑप्शन क्लिक करती हूँ तो ये तो पहले ही फॉरवर्ड है। अब मैं यहाँ से बैकवर्ड का ऑप्शन क्लिक करती हूँ तो ये देखें, एक बार ये बैकवर्ड गया, दूसरे एलिमेंट के नीचे चला गया, ठीक है, टोटली ये बैकवर्ड चला गया। मैं फिर इसको फॉरवर्ड लेके आती हूँ, एक एलिमेंट ऊपर आया, दूसरा और तीसरा एलिमेंट ऊपर आ गया। अब अगर मैं एकदम से इसको पीछे करना चाहती हूँ तो मैं टू बैक को क्लिक कर दूँगी, या खुद से एकदम से सबके पीछे आ जाएगा। और फ्रंट पे लाना चाहती हूँ तो टू फ्रंट पे कर दूँगी तो ये सबके आगे आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं एक एलिमेंट के नीचे जाए बस और दूसरे एलिमेंट के नीचे नहीं जाए तो आप इसको सिंपली यहाँ से बैकवर्ड कर देंगे। कभी कभी रुक जाता है, ये देखिए अब ये बैकवर्ड, आप चाहते हैं एक एलिमेंट के पीछे मैं इसको करना चाहता हूँ तो आप बैकवर्ड का वर्ड ऑप्शन यूज़ करेंगे। और अगर आप चाहते हैं एकदम पीछे करना चाहते हैं तो आप टू बैक का ऑप्शन क्लिक करेंगे। एकदम फ्रंट पे लाना चाहते हैं तो टू फ्रंट का, और आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर लाना चाहते हैं तो फॉरवर्ड का बटन आप लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। ये अरेंज की ऑप्शन में आपको सारी सेटिंग्स मिली हैं। नीचे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है अलाइन का। अलाइन का मतलब क्या होता है, आप एलिमेंट को टॉप में ले जाना चाहते हैं या लेफ़्ट में ले जाना चाहते हैं या मिडल में ले जाना चाहते हैं या बॉटम में लाना चाहते हैं, सेंटर में लाना चाहते हैं, राइट में लाना चाहते हैं, कहाँ पे, ठीक है। ये अब आप लोगों पे डिपेंड करता होता है कि आप डिज़ाइन को अपने कहाँ पर लेके आते हैं। अगर वैसे आप खुद से भी इसके ऊपर क्लिक करके इसको इधर उधर घुमाएं तो ये देखें साथ साथ आपके पास ये सारे जो नंबर्स हैं ये शो हो रहे होते हैं। आपको अंदाज़ा हो रहा होता है, पता चल रहा होता है कि किस जगह पे मेरा सेंटर, मेरे एलिमेंट का सेंटर बन रहा है, ठीक है। काम के साथ साथ ये सारे अंदाजे आपको हो जाते होते हैं। एडवांस के ऑप्शन में आएंगे तो आप यहाँ पे ये जो हमारा एलिमेंट है इसके रेशियो को चेंज कर सकते हैं। अब मैं ये सारी जो डिजिट्स लिखे हुए हैं इनमें चेंजेस नहीं करूँगी, लेकिन मैं आपको रोटेट के ऑप्शन पे एक बार क्लिक करके दिखा देती हूँ। चले लेट्स सपोज मैं 9 यहाँ पे सेलेक्ट करती हूँ तो आप देखेंगे कि ये 9% जो है हमारा एलिमेंट जो है ये मूव कर चुका है। फिर से अगर मैं आगे ऐसे ही फॉर एग्जांपल 90 का ऑप्शन कर दूं अगर, तो ये 90% जो है हमारा डिज़ाइन जो पूरे का पूरा यहाँ से मूव कर गया है, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं आपको चले साथ के साथ बताती हूँ। ये आपके पास ना एक ये वाला शो हो रहा है बटन सा छोटा सा, इसको जब हम लोग इस तरह से घुमाते हैं जैसे कार का स्टीयरिंग घुमाया जाता है गोल गोल, तो ये हमारा एलिमेंट भी उसी तरह से घूमता है गोल गोल, ठीक है, ये एलिमेंट। और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, ये वाला जो ऑप्शन है हमारे पास, इसके साथ क्या होता है, इसके साथ अगर आप इसके ऊपर क्लिक करके रख छोड़ते हैं तो आपका जो एलिमेंट है वो लेफ़्ट साइड पे
मूव करना खुद ब खुद स्टार्ट कर देता है। ये उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब बहुत ही बारीकी में आप काम कर रहे हो। आपको एक छोटे छोटे से एलिमेंट को सेट करना हो, ये उस वक्त आपके काम आती हैं चीज़ें। ठीक है, अभी तो ये बड़ा है एलिमेंट, तो मैं आपको बस ऐसे ही ना थोड़ा सा आइडिया देने के लिए, चलें इससे आइडिया देने के बजाय मैं आपको इससे, अच्छा ये ऑप्शन भी आपके पास होता है, आप अपनी दोनों फिंगर्स के साथ जब इसको ऐसे बड़ा करेंगे डिज़ाइन को, तो जैसे आप पिक्चर को बड़ा कर लेते हैं ये डिज़ाइन भी आपका वैसे ही बड़ा हो जाएगा। अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है नंबर को, तो अब मैं इस ऑप्शन में जाती हूँ। इस ऑप्शन में जाने के बाद ये देखें, अब ये छोटी छोटी सी डिटेल मुझे बताएगा। ये मुझे बताएगा कि अब जो मेरा एलिमेंट है ना वो बिल्कुल इसके फ्रंट पे अलाइन हो चुका है। ठीक है, मैं इसको अब वापस लेके आऊँ तो ये देखें, ये मुझे बता रहा है कि जो लाइन है ऊपर से देखिए, जब लाइन आती है तो मुझे पता चल जाता है कि ये मेरा इतना फ़र्क जो है कॉन्टैक्ट जो मैंने लिखा हुआ उसका और नंबर का पड़ गया है। तो मैं अब इसे दूर से देखूंगी तो बहुत मुझे ज़रा सा ना कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा, लेकिन जब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके नंबर के ऊपर क्लिक करके इस बटन का यूज़ करके इसको साइड लेके आऊँगी, ये देखें, तो मुझे साथ साथ डायरेक्शन मिल रही है कि ये अब मेरा जो नंबर है वो मेरे कॉन्टैक्ट के बिल्कुल बराबर आ चुका है। यहाँ से मैं इसको ऊपर नीचे कर सकती हूँ, इसका फासला कम ज़्यादा इजीली कर सकती हूँ। ठीक है, तो फिर ये बटन तब यूज़ किया जाता है जब बहुत ही बारीकी के काम आप लोगों ने डिज़ाइनिंग में करने हों। मोर के ऑप्शन में आ जाएं आप। कॉपी और पेस्ट का मैंने कल आपको बता दिया, सेलेक्ट मल्टीपल का भी मैंने कल आपको बताया था, लेकिन आज फिर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बता देती हूँ। जब आपने ग्रुपिंग करनी हो, लेट सपोज कि आप लोगों ने ये सारी साइड, अब ये वाली जो साइड है आप लोगों की, ये सारी आपने डिज़ाइनिंग में कवर कर ली हुई है, लेकिन अगर आप कुछ और इसमें करना चाह रहे हैं डिज़ाइन में, आप चाहते हैं कि ये वाली चीज़ें मेरी नहीं हिले, इनको मैंने जहाँ जहाँ सेट कर दिया है ये वहाँ वहाँ सेट हो जाए। ऐसा तब होता है जब हम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन बना रहे होते हैं। तो कैसे करते हैं, फिर उसकी ग्रुपिंग कर लेते हैं। मैंने ग्राफिक के ऊपर क्लिक किया, मेरे पास ये सेलेक्ट हो गया। ये सेलेक्ट करने के बाद मैं लेफ़्ट साइड में स्क्रॉल करूँगी, मोर के ऑप्शन पे जाऊँगी, सेलेक्ट मल्टीपल के ऑप्शन पे जाऊँगी, उसके बाद ये सेलेक्ट हो चुका है। अब मैं डिज़ाइन को क्लिक किया, एजेंसी को क्लिक कर लिया, नीचे जो उनका टेक्स्ट है उसको क्लिक कर लिया, लर्न को और स्क्वायर को, लर्न मोर, और इसके नीचे ये जो देखें ऐसे फिर मुश्किल पड़ती है। अब इसको बड़ा कर लेते हैं, ये वाले स्क्वायर को मैंने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट मल्टीपल, स्क्वायर को, लर्न मोर को, टेक्स्ट को, एजेंसी को और ग्राफिक्स को, इन सबको मैंने अब कर लिया सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद मैं लेफ़्ट साइड पे आ जाऊंगी और ये मेरे पास ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है, मैं ग्रुप के ऊपर क्लिक कर दूंगी। जैसे ही मैंने ग्रुप के अंदर क्लिक किया है, ये देखें ये सारे जो चीज़ें हैं ये मेरे पास जो है एक जगह पे जमा हो चुकी हैं। अब मैं इनको पकड़ के जहाँ मर्ज़ी ले जाऊँ, इनमें कोई फ़र्क नहीं आने वाला है, ये हिलने जुलने वाली नहीं है। ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। ठीक है, ऑप्शन है, बहुत काम आती है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं मोर के बाद। ये मैंने आपको चीज़ें बता दी, ये ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग बैकवर्ड, ये चीज़ें भी मैंने अभी आपको बताई हैं, ये सेम वही चीज़ है। शो टाइमिंग, ये हम जब वीडियो क्रिएट कर रहे होते हैं तब पता चलता है आपको इसका। लिंक्स जो होते हैं वो भी जब जनरेट करेंगे मैं आपको बता दूंगी। लॉक का ऑप्शन भी मैंने कल आपको बताया था, आप प्लीज़ पिछली वीडियो देखिएगा। और अल्टरनेटिव टेक्स्ट ये भी बाद में करेंगे इसको भी। और ये डिलीट विलीट का ऑप्शन सारा, ये चीज़ें मैं आप लोगों को थोड़ा सा ग्राफिक डिज़ाइन, जैसे कि डिज़ाइन के ऊपर अगर मैं क्लिक करती हूँ, इनको अब मैं ज़रा सा अनग्रुप कर लूँ। आखिरी चीज़ मैं आप लोगों को बताती जाऊँ। यहाँ से मैं इसको अनग्रुप कर सकती हूँ, यहाँ से ग्रुप कर सकती हूँ। ऊपर आपको अनग्रुप का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, अनग्रुप पे मैं क्लिक करती हूँ तो ये सारा अनग्रुप हो गया मेरे पास। ठीक है, इसके बाद ये जो जैसे कि अब यहाँ पे कोई ऐसा लर्न मोर का ये ऑप्शन आ रहा है, मैं अब आपको मोर के ऑप्शन में चले थोड़ा सा ये मैं आपको चीज़ यहाँ से बता देती हूँ। अल्टरनेटिव टेक्स्ट वगैरह ये बाद में हम देख लेंगे। ये ट्रांसलेट टेक्स्ट का जो ऑप्शन आ रहा होता है ये भी बहुत काम का है। अगर आप कोई उर्दू पोस्ट अपनी तैयार कर रहे हैं, इंग्लिश से उर्दू में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, एडिटिंग करना चाह रहे हैं, इंग्लिश से उर्दू में लाना चाह रहे हैं, इंग्लिश जी, तो वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ।
ट्रांसलेट टेक्स्ट का ऑप्शन मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये जो एक टेक्स्ट है इसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ये वाला जो टेक्स्ट है ना इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है और मैं चाहती हूँ कि मैं इसे उर्दू में कन्वर्ट कर दूँ। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट लैंग्वेज का। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो बहुत सी लैंग्वेजेस जो हैं वो आपके पास ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे मैं सिंपली सर्च बार में लिख देती हूँ उर्दू। उर्दू जैसे मैंने लिख दिया, उर्दू लिखने के बाद नीचे आ रहा है ट्रांसलेट पेजेस। वो पूछ रहे हैं आप पेजेस को ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं। यहाँ भी सेलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम करंट पेज, क्या आपने सिर्फ करंट पेज में से टेक्स्ट ही सिलेक्ट करना है? तो मैंने तो सिर्फ यही करना है, सेलेक्ट टेक्स्ट करना है और ट्रांसलेट टू उर्दू करने के बाद इसमें से मैं अब सेलेक्ट करूँगी ये वाला जो टेक्स्ट ऊपर मैंने ऊपर सिलेक्शन की हुई है, लर्न मोर। ये हुआ है मेरा सेलेक्ट। नीचे ट्रांसलेट का ऑप्शन आपको मिल रहा है, इस पर आप क्लिक कर दें तो ये देखिए आपका टेक्स्ट जो है वो ट्रांसलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें ये वाला आपका जो टेक्स्ट है ये उर्दू में ट्रांसलेट हो चुका है। ठीक है, इसके फ़ॉन्ट आप लोग यहाँ से इजीली चेंज कर सकते हैं। जैसे कि फ़िलहाल मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ जमील नूरी का फ़ॉन्ट जो है वो अच्छा भी लगता है और मेरे पास है भी, तो मैं उसमें इसको कन्वर्ट कर देती हूँ। इंटरनेट थोड़ा सा स्लो हो चुका है, इंटरनेट थोड़ा सा स्लो हो गया है, अदरवाइज़ मैं आपको जी ये जमील नूरी का टेक्स्ट आ गया है फ़ॉन्ट। इसमें मैं आपको ये जो मेरा और जानिए उर्दू में जो ट्रांसलेट हो चुका है इसको कन्वर्ट करके जमील नूरी के फ़ॉन्ट में आपको मैं लास्ट में दिखा दूँ। अगर हो जाए जल्दी तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं इसको जी इन्होंने फेल टू लोड, एक बार फिर ट्राई करके देख लेते हैं अगर हो जाए तो। अगर नहीं होगा तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट, ये देखिए ये टेक्स्ट जो है ये इसका फ़ॉन्ट चेंज हो चुका है। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना बहुत है, इतना काफ़ी है। इसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं जो इनिशियल स्टेजेस में आपको बताने वाली हैं, वो इंशाल्लाह ताला 2-3 क्लासेस में हमारी कवर हो जाएंगी। ये जैसे एडिट का ऑप्शन था ये सारा टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है, ये मैं आपको कल बताऊँगी इंशाल्लाह ताला। और आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। आप लोग इसे ज़रूर चेक कीजिएगा, इसको ओपन कीजिएगा और इसके बारे में थोड़ी सी खुद से रिसर्च कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।